नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किस तरह से इस देश में अगर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं तो आप हाथरस में हैं तो गैंग रेप होगा, आप महिला हैं गांव में हैं तो गैंग रेप होगा, आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। देखिए आगरा में किस तरह से एक बहुजन समाज की योगिता गौतम की हत्या कर दी गई थी। पायल तडवी को मजबूर कर दिया गया था सुसाइड करने के लिए। और नया मामला जबलपुर से आया है जहां रैगिंग करके एक ट्राइबल समाज के छात्र जो थे उनको मार दिया गया। वो भगवत देवांगन 28 साल के थे, वो एमडी कर रहे थे, एमबीबीएस कर चुके थे, एमडी की पढ़ाई कर रहे थे, उनकी रैगिंग करके हत्या कर दी गई है। और पिंकी सराइया ने यह पोस्ट शेयर किया, जस्टिस फॉर भगवत देवांगन। तो सोचिए कि आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, जस्टिस कर्नल हो जाइए, आपको जेल में भेज दिया जाएगा। ये है जातिवाद। और हमारे पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई खबर पहुंचती नहीं है। सोशल मीडिया के साथ ही ये खबर पहुंचती है। तो एक और आपके होनहार डॉक्टर की हत्या कर दी गई है और आप लाश उठाने के लिए मजबूर रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो समाज सड़कों पर निकलना नहीं जानता, जो पसीना बहाना नहीं जानता, जिसके नेता घरों में बैठे हुए हैं, वो समाज लाश ही उठाएगा। जैसे ही एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई तेज तरार समझदार, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो सत्ता में हो, जुडिशरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, मीडिया में हो, उसको मरने के लिए मजबूर किया जाता है। इतना जातीय टॉर्चर किया जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, एक आदिवासी होनहार डॉक्टर को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया और 4-5 छात्रों पर आरोप लगे हैं। मुझे नहीं लगता पुलिस जांच करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी किनके सरकार है आपको तो पता है। तो सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, जो सत्ता का जो नशा है, सत्ता में जो ताकत है, वो किस समाज के पास है और क्यों आपके साथ ऐसे होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आप समझ सकते हैं। तो आपके डॉक्टर की ये मौत तो हत्या हुई है, इसको आप समझिए। और इसलिए मैं कुछ और खबरें बता रहा हूँ और इस खबर पर मैं लगातार बना रहूँगा। हाथरस गैंग रेप केस को लेकर विदेश में हलचल। ब्रिटेन की महिला दलित समूहों ने यूएन को लिखी चिट्ठी और यूपी को हटाने की मांग की है। और हैदराबाद घटना पर आईआईटी आईआईएम में आरक्षण पढ़ने वालों ने खूब हल्ला मचाया था। उनकी जाति वो खुद आवाज़ नहीं उठाती, असल समस्या है। और ये देखिए, अब गिरीश मालवीय ने लिखा है कि किस तरह से मीडिया को जो है वो औकात दिखा रहे हैं मोदी जी। और हाथरस पीड़ित को लेकर लगातार लोग बातचीत कर, दलित तभी हिंदू है जब अत्याचारी मुसलमान हो, जब अत्याचार सवर्ण करेंगे तो कोई हिंदू सवर्ण उनके साथ नहीं जाएगा। और अरविंद यादव ने लिखा है, हाथरस वाल्मीकि सांसद विधायक जो भी हैं राजवीर दिलेर के संबंध में हैरतअंगेज रिपोर्ट छपी है। जिस पत्रकार आलोक शर्मा ने लिखा है, एक दलित भाजपाई उम्मीदवार जब चुनाव प्रचार में उस जाति हुए घर में जाता है तो वह न केवल ज़मीन पर बैठता है बल्कि चाय पीने के लिए अपना स्टील का गिलास ले जाता है। और ऐसे ऐसे रीढ़ विहीन कमज़ोर लोगों को बीजेपी कांग्रेस टिकट देती है ताकि वो अपने समाज का आवाज़ न बन सके। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से शेयर किया है, पिंकी सराइया ने शेयर किया। और अतुल चौरसिया आगे लिखते हैं, तमाम लोगों को लगता है कि भारत में जाति समाप्त हो गई। उनकी जानकारी के लिए यदि दलित की लड़की के साथ बलात्कार हो जाए तो उसे थाना से लेकर कचहरी तक दर दर ठोकर खानी पड़ती है। उसके और उसके परिवार की कोई सामाजिक इज्जत और मर्यादा नहीं है। लड़की मार दी जाती है, जीभ काट ली जाती है, रीढ़ तोड़ दी जाती है, आग के हवाले कर दी जाती है। हाथरस का एसपी मिलता तक नहीं क्योंकि वह ठाकुर है। उसने पहले ही सवर्ण परिषद को मिलने का समय दे रखा है। एफआईआर दर्ज करने में ही बात घुमा दी जाती है। फर्ज कीजिए इसी तरह के मामले में पीड़िता ठाकुर को हो या सवर्ण हो, हालांकि यह संभव नहीं कोई दलित छीटाकसी या छेड़छाड़ भी कर दे तो सबसे पहले ठकुराना चमरौटी पर सामूहिक हमला करता है, चमरौटी फूंक दी जाती है, आरोपी की मॉब लिंचिंग हो जाती है। इसके बाद थाना पुलिस सीन में आता है। आरोपी के परिवार को पूरे गांव के सामने घसीटते हुए थाना ले जाते हैं। आगे कोर्ट कचहरी में हजारों मौतें होती हैं। जाति भारत में इस तरह से काम करती है। तो आप सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। और ये देखिए मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से लगातार घटना हो रही है। और योगी जी की पुलिस ने अब काबू से बाहर हो चुकी। पीड़ित परिवार के मिलने से कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं जा सकता है। तो राहुल प्रियंका तो जा सकते हैं लेकिन कोई बहुजन नहीं जा सकता है। और उसी तरह से जबलपुर में एक और मेडिकल छात्र को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, सीएम आते जाते रहते हैं, मलाई काटने में सवर्ण समाज के लोग हैं। यूपी में नवनीत सहगल कमाल के आईएएस अधिकारी हैं। मायावती सरकार में सूचना विभाग संभाला, अच्छा काम किया, लेकिन मायावती की सरकार नहीं बची। अखिलेश यादव भी संकट मोचक के तौर पर सूचना विभाग में नवनीत सहगल को लेकर आए, लेकिन सरकार नहीं बची। अब बाबा योगी ने मजबूरन अपने प्रिय अवनीश अवस्थी को हटाकर नवनीत सहगल को सूचना विभाग पकड़ाया है। योगी जी की सरकार बचेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन सूचना विभाग सरकार की छवि चाक चौबंद कर देगा, इसकी गारंटी है।
फूलन देवी ने 22 बलात्कारी ठाकुर को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। समाज की बहन बेटियों को उनका इतिहास भूलना नहीं चाहिए। और देखिए किस तरह से 14 अक्टूबर को लाखों लोग सम्मान के लिए करेंगे स्वेच्छा से हिंदू धर्म का त्याग। और ये है भाजपा का विधायक जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, MP बने, MLA बने, अगर आपके अंदर लड़ने की ताकत नहीं, आत्मसम्मान को आप कदर नहीं करते हैं, तो आपके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा। जबलपुर में एक हमारे फिर से आदिवासी डॉक्टर को मरने के लिए मजबूर किया गया। इससे पहले रोहित वेमुला, पायल तडवी, डेल्टा मेघवाल, योगिता गौतम, तमाम लोगों की हत्याएं हो रही है। आप अपने हाथ पर धरे बैठे रहिए, अपने बच्चों का लाश उठाते। इसलिए मैं कहता हूं, जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसका तो नहीं पता, लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सिस्टम में हैं वो भी नहीं खड़ा होंगे, तो आप अपने बच्चों की लाश उठाने के लिए इसी तरह से तैयार रहिए। मैं इस लड़ाई में आगे रहूँगा, मैं संघर्ष करता रहूँगा जब तक मेरी सांसें चलेंगे, क्योंकि मेरी जो ये लड़ाई है वो अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए है। आपको तय करना है कि आपको रीढ़ विहीन और पेट पोसवा बन के जीना है या सम्मान की ज़िंदगी जीना है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जबलपुर के पूरे मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं। फिर से एक पायल तडवी बनने के लिए मजबूर हुआ है और भगवत को सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि उसकी लगातार रैगिंग की जा रही थी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।